अस्सलामुअलैकुम जी। आवाज़ में मेरी नज़रअंदाज करते हो, गला बहुत ख़राब है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो टाइम ज़ाय के बगैर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैं बनाने जा रही हूँ शानदार, बहुत मज़ेदार और लाजवाब किस्म का रशियन सैलेड। और ये तकरीबन सबको ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत मज़े का होता है। तो जनाब, रेसिपी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ कप क्रीम। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑल पर्स यूज़ किया है। हाफ़ कप क्रीम और इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया तकरीबन 1 कप मायोनीज़। हाँ, ये पॉइंट क्लियर करती चलूँ कि जो मायोनीज़ और क्रीम है ना, ये दोनों फुल ठंडे थे जब मैंने इनको यूज़ किया है, क्योंकि स्टेबल हो जाती है क्रीम जो है ना ठंडे होने के बाद। तो आपने कोशिश करनी है ठंडी या क्रीम यूज़ करें, फ्रीज़ नहीं होनी चाहिए लेकिन मुकम्मल ठंडी होनी चाहिए, ठीक है। और मायोनीज़ के साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना मैंने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल की है। इसको जो है ना शामिल करने के बाद अच्छे से बीटर से मैंने मिक्स कर लिया था। ये जो है हमारी रशियन सैलेड की समझे बेस तैयार हो गई है। अब हम आ जाते हैं फ्रूट्स और जो बाकी चीज़ें इसमें जाएंगी उनकी तरफ। मैंने जो है ना इसमें 1 कप सेब इस्तेमाल किए हैं। सेब मैंने छिलके समेत इस्तेमाल किया है। कट कर लेने हैं चकोर क्यूब्स में। और एक हाफ़ कप जो है मैंने उबले हुए आलू इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा इसमें मैंने 1/4 कप मटर और एक गाजर, इनको मैंने स्टीम किया था, उबालने की बजाय स्टीम से मुराद यह 1 घुट पानी पा के हल्की आंच पे रख दो। हुन मूँछ पा के ना 1 घुट पानी पा दियो। मेरा मतलब यह है कि अंदाजे से 1 घूंट 1/4 से भी कम जो है ना आपने पानी शामिल करना है और हल्की आंच पे इसको स्टीम कर लेना है। ये गाजर मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया, ऑरेंज कलर की गाजर थी तो मैंने इस वजह से कम यूज़ किया। अगर रेड जो हमारे सीज़न की अच्छी सी गाजर होती है वो इस्तेमाल करें तो फिर उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आएगा। उसके अलावा इसमें मैंने शामिल कर दिया था हाफ़ कप के करीब फ्रूट कॉकटेल। वो जो है ना फ्रूट कॉकटेल तो इसमें ज़रूर जाता है, वो इस सैलेड की जान होता है। तो जनाब, ये चीज़ें मिक्स कर लेनी है। मायोनीज़ और क्रीम में जब चीज़ें शामिल करेंगे तो उनको आपने पहले ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया होगा ताकि चीज़ें जो है ना नमक मिर्च वगैरह उसमें बैलेंस हो जाए। उसके बाद जब ये फ्रूट्स शामिल करना है तो फिर आपको बहुत मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा बेहतरीन किस्म का जो रशियन सैलेड है ये तैयार है। फ्रूट्स को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई स्किप कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो जी, हमारा शानदार किस्म का रशियन सैलेड जो है तैयार है। और आप देखें क्रीम जो है इसमें इतनी थिक और इतनी अच्छी इस वजह से लग रही है क्योंकि मैंने इसको पहले बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। तो जी बस, आपने जो है ये रशियन सैलेड ज़रूर ट्राई करना और बताना है कि आपको ये कैसा लगा। और दुआओं में याद रखना है। ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।